फटाफट अंदाज में। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। इसको लेकर सीएमआर में अहम बैठक, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा। बैठक में सीएम ने कहा, लापरवाही बरतने पर सरकार सख्त कदम उठाएगी, किसी भी व्यक्ति को नहीं है लापरवाही की इजाजत। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है, सभी लोग इसकी पालना आवश्यक रूप से करें। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, कोरोना संक्रमण का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसके अनुरूप कदम उठाए जाने चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा, आमजन को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कोरोना पर सीएम के साथ बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने कहा, बीमारी से लड़ाई का लंबा अनुभव हमारे साथ है, हम सभी सरकार के साथ मिलकर प्रदेशवासियों के जीवन रक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान में भी कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 402 लोग कोरोना संक्रमित, सबसे ज्यादा 64 केस कोटा में मिले, जबकि जयपुर में 61 मामले सामने आए। कोटा में शुक्रवार को कोरोना के 64 नए केस, जिले में कुल एक्टिव केस 300। प्रदेश में अचानक कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि 1 महीने तक बढ़ा दी है, यानी अब 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,643 केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 155 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां पिछले 24 घंटे में 25,000 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 11 सितंबर को 24,886 मरीज मिले थे। केरल में 24 घंटे में 1,899 लोग कोरोना संक्रमित, जबकि 2,119 मरीज ठीक हुए, 15 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना के 716 नए मरीज, 4 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,140 लोग कोरोना संक्रमित, 500 मरीज ठीक हुए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,276 लोग कोरोना संक्रमित, 899 मरीज ठीक हुए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में अब हर रविवार को टोटल लॉकडाउन करने का फैसला। वहीं इन 3 शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से राजधानी पेरिस में 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया। पेरिस के साथ देश के 15 अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। प्रदेश के शासन सचिवालय के विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण 22 मार्च से शुरू किया जाएगा। इस दौरान 45 से 49 वर्ष की उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में और असम का झाबुआ में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, वे रैली के दौरान बीजेपी के विकास के एजेंडे को सामने रखेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर भी नहीं चाहते। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आपको कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का टीका लेना होगा। वो चुने हुए पीएम हैं, उनके खिलाफ बोलना लोकतंत्र के खिलाफ बोलना है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के रण में हुंकार भरी, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों और कॉलेज के छात्रों से बात की। गुरुग्राम में मंगलवार को मीट शॉप बंद रखने के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भड़क गए। उन्होंने गुरुग्राम नगर निगम के फैसले पर सवाल उठाया। शुक्रवार को शराब की दुकान भी बंद करने की मांग की। आरएसएस ने दावा किया है कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतें नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आरएसएस की ओर से कहा गया कि किसी भी प्रदर्शन का बहुत लंबे समय तक जारी रहना किसी के भी हित में नहीं। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक में महिला अपराध पर चर्चा की जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला करते हुए आयु सीमा और फीस में छूट का प्रावधान किया, जिसको लेकर विप्र महासभा ने सीएम का आभार जताया। सीएम ने जल्द विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की बात कही।
राजस्थान विधानसभा में झालावाड़ दुष्कर्म मामले को लेकर जमकर हंगामा। विपक्ष ने मामले को शून्यकाल में उठाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने राजीव गांधी फंड में पैसे नहीं रखने का सवाल उठाया। विधायक ने सीएम की घोषणा के बाद भी 75 करोड़ रुपए फंड को नहीं देने की बात कही, जिसका जवाब मंत्री बीडी कल्ला ने दिया। पाली सांसद ने पीएम से मुलाकात की। मुलाकात में सांसद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आत्मनिर्भर भारत बजट, कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण अभियान के प्रति आभार जताया। बढ़ते रेप केस के लिए डीजीपी एमएल राठौर ने ऑनलाइन क्लास को भी जिम्मेदार ठहराया। डीजीपी का कहना है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ जाने से उनका ध्यान भटक रहा है और नाबालिगों में रेप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच 3 उपचुनाव क्षेत्रों में मतदान के लिए 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा। रेलवे ने होली के त्योहार को देखते हुए बिहार, यूपी के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स को शुक्रवार की रात करीब 40 मिनट तक परेशानी का सामना करना पड़ा। रात के करीब 11 बजे कई व्हाट्सएप यूजर्स ने मैसेज भेजने और रिसीव करने में परेशानी की शिकायत की। ये समस्या करीब 11:40 तक चली। हाईवे घूसकांड मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पिंकी मीणा अब रिहा होंगी। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने पिंकी मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। एसीबी ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई को अंजाम दिया। चूरू में शराब के नशे में रौब झाड़ना एक सिपाही को भारी पड़ गया। लोगों ने पुलिसकर्मी को पकड़कर जमकर पिटाई की। बूंदी में बदमाशों ने एसबीआई बैंक मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मैनेजर की कार का शीशा तोड़कर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर की फ्लाइट से एक यात्री से 8.25 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। ये यात्री ट्रॉली सूटकेस में चारों तरफ तारों को निकालकर सोने के तार लगाकर ला रहा था। दौसा के बांदीकुई में एक ज्वेलर्स की दुकान से सोने की अंगूठी ठगने का मामला सामने आया। दुकान में पहुंचे 2 ठगों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने की 10 अंगूठियां लेकर चलते बने। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जयपुर के गणगौरी बाजार में निगम की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी इलाके में सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है। इलाके के 3 एजीडी और 5 एमजीडी सरकारी जमीन पर रसूखदार खेती कर रहे हैं। दौसा नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा ने शहर की सड़कों का दौरा किया और लालसोट रोड पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का आदेश देकर चालान भी काटा। कोटा में उपखंड अधिकारी ने सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। झालावाड़ में नाबालिग युवती का बाल विवाह प्रशासन ने रुकवाया, साथ ही लड़की के परिजनों को पाबंद किया गया। कोटा में दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। बूंदी में पुलिस 2 अलग अलग लूट की वारदातों का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में मामूली बात को लेकर 2 युवकों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किया और फरार हो गया। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों ने गुजरात, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में चोरी की कई वारदातें करना कबूला है। उदयपुर के वल्लभनगर इलाके की एक महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। 4 बच्चों की मां ने अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंची और अपने पति की शिकायत दर्ज कराई। भरतपुर के कैथवाड़ा में पुलिस ने एक टेम्पो को जब्त किया और उसमें भरे 3 गौवंश मुक्त कराए। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है।
कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उदयपुर में केवड़ा जंगल में दोपहर बाद लगी आग ने शाम होते होते अपना विकराल रूप धारण कर लिया। हवा के साथ वन में आग फैलती रही जो कई किलोमीटर लंबे में फैल गई। जैसलमेर के भणियाना के रहवासी में आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित किसान का परिवार बाहर फसल काटने गया था तभी आग लगी। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के गांव गोलखेड़ी में बिजली लाइट फॉल्ट होने की वजह से गेहूं के खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने खेत को अपनी चपेट में ले लिया। कोटा में 2 बाइक्स में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोटा में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 3 युवक घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भर में एबीवीपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बिगड़ी कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में कानून व्यवस्था के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। सीकर में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भरतपुर में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाकघर को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्र के डाकघर को बोरखेड़ा में शिफ्ट करने के फैसले से नाराज हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में फसल बीमा नाममात्र मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। सीकर में अग्रवाल समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गवाह को धमकाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। सीकर में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे धरने का मलिकपुर गांव के ग्रामीणों ने समर्थन किया और लाखनी टोल बूथ पर पहुंचकर धरना दिया। प्रदेश में चल रही शराब दुकानों की ऑनलाइन लॉटरी का दूसरा चरण शुरू हो गया। पहले चरण में बाकी रह गई 1980 शराब दुकानों की 2 दिन तक ऑनलाइन लॉटरी होगी। अलवर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक रविवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए चर्चा होगी। उदयपुर में नगर निगम स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट भी मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में महिलाओं ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। कोरोना काल में परिवार के अन्य सदस्यों का सहारा बनी है। जयपुर में ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अजमेर के स्कूल की छात्रा दिव्यांका पराशर का चयन हुआ है। कार्यक्रम के लिए दिव्यांका के सवाल का वीडियो शूट किया गया। दिव्यांका ने पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी बनाने का सवाल किया है। कोटा में शिक्षा विभाग कार्यालय में बीते दिनों हुए एक आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में हवन कर रहे हैं। कोटा उत्तर नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को लेकर नया फरमान जारी किया। कोटा के धुलेट गांव तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान रोडवेज ने धुलेट गांव के लिए नई बस सेवा शुरू की है। एनबीए की टीम ने कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विजिट की। टीम ने यहां मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस के विंग का निरीक्षण किया। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जलदाय विभाग और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पानी की आवक और जरूरत पर चर्चा की गई। भीलवाड़ा के गर्ल्स हाई स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जोधपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत और कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उदयपुर जिले के वल्लभनगर में सैटेलाइट हॉस्पिटल और अंग्रेजी मॉडल विद्यालय खोलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी।
उदयपुर के गुंगुदा में उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली के नेतृत्व में कांग्रेस के 51 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें 3 वार्ड पंच समेत पूर्व सरपंच और कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। अलवर के बानसूर कृषि उपज मंडी में 2 अप्रैल को होने वाले किसान महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय भैरवा विकास संघ ने दौसा कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।